हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपके लिए लाया हूँ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका है लेक्चर नंबर 1। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा गोल है बहुपद क्या है और बहुपदों की पहचान कैसे करें। ये दो टॉपिक है जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस दो टॉपिक पर ही आज चर्चा करेंगे और फिर इससे जो आगे आगे आने वाली टॉपिक है उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुपद क्या होता है, तो हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं, फिर उस पर गौर करते हैं, तब उस पर चर्चा करेंगे। बहुपद चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणात्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणित के व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, कोई भी ऐसा टर्म जिसे प्लस माइनस से अलग किया जाए उसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद जिससे ही मीनिंग निकलता है कई पद। बहुपद का मतलब होता है कई पद, जैसे कि यहाँ दिया गया है बहुपद। बहु का अर्थ हो गया कई, पद का मतलब हो गया टर्म। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जो कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया 3x² + 4x + 5, जिससे प्लस माइनस द्वारा अलग किया जाए उसी को हम बहुपद कहते हैं। जो हम साधारण भाषा में कहते हैं कि जो वैसा व्यंजन जिसे प्लस माइनस द्वारा अलग किया जाए, जिनके टर्म को पदों को, उसे बहुपद कहते हैं। और वो बुक की भाषा में यहाँ लिखा गया है चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणात्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यह चीज़ यहाँ किताबी भाषा में लिखा हुआ है और हम साधारण भाषा में कहते हैं कि प्लस माइनस द्वारा जिसे अलग किया जाता है आसानी से जो बोलने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बहुपदों का पहचान कैसे करें, बहुपदों की पहचान कैसे की जाती है। तो बहुपदों का जो पहचान किया जाता है, आइडेंटिफाई ऑफ पोलिनोमियल, तो इन जो 4-5 बातें दी गई है, इन 4-5 बातों पर गौर करके इन्हें याद रखिए। अगर हमें ये 4-5 बातें याद है तो हमें अगर कोई भी बीजगणितीय व्यंजक दिया जाता है तो हम पहचान सकते हैं कि वो बहुपद है कि नहीं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के लिए बहुपद लेते हैं, बीजगणितीय व्यंजक उठाते हैं। जैसे कि हम एक ले लेते हैं 4x⁻² + 3, ये एक बहुपद है या नहीं, इसे जांच करना। तो इन 5 टर्म को देखते हैं कि उनमें से कौन सा टर्म इसमें लागू होता है, नहीं होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाद में देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। चल देखते हैं। बहुपद का घात जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। पहली पहली बात ये कह दिया गया कि बहुपद का घात यानी कि जो पावर होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, और यहाँ पावर है ऋणात्मक, तो ये एक बहुपद नहीं होगा, कभी नहीं होगा बहुपद। जिसका पावर ऋणात्मक हो वो बहुपद नहीं हो सकता। ये अपनी माइंड में आप लोग बैठा लीजिए, इसे याद कर लीजिए, ताकि आप कभी गलती ना करें बहुपद को पहचानने में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद का जो घात है वो भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता। भिन्नात्मक का मतलब कि जो घात है यानी जो पावर होती है वो भिन्न के रूप में भी नहीं हो सकता। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं 3x⁻1/2 + 3। ये एक बहुपद है ना, क्योंकि इसे प्लस माइनस द्वारा अलग किया गया है। लेकिन इसका जो पावर है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका जो घात है वो क्या है, 1/2 है, जो कि 1/2 क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसलिए ये एक बहुपद नहीं हो सकता। ये भी है बहुपद नहीं, क्योंकि गलत हो गया, क्योंकि इसका पावर किसमें आ गया, भिन्न में आ गया, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो बच्चों थोड़ा गौर से पढ़िएगा ताकि आप गलती ना करें बहुपद को पहचानने में। इन जो 5 जो चीज़ें दी गई है और इन 5 जो टर्म दी गई है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं क्या है कि बहुपद का घात अपरिमेय नहीं हो सकता। अपरिमेय का मतलब तो समझते ही हैं आप, अपरिमेय किसे कहते हैं। जो परिमेय नहीं होता उसे अपरिमेय कहा जाता है। तो अपरिमेय का जो जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप समझ जाइएगा एग्जांपल से आप। जैसे कि हम ले लेते हैं 3x⁻√3, ये नहीं हो सकता, या कुछ भी अपरिमेय जो है ये एक बहुपद नहीं है। ऐसे इस तरह का कोई भी अगर आपको बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ रहे तो वो बहुपद नहीं हो सकता। वो डायरेक्टली आप कहिएगा ये बहुपद नहीं है, उसे गलत कर दीजिएगा। और आगे हम देखते हैं कि बहुपदों का जो घात है वो शून्य या संयुक्त भिन्न नहीं हो सकता। बहुपदों का घात संयुक्त भिन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ देखिए, समझ जाइए। बहुपद एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। 3x हो गया स्क्वायर प्लस, अगर हम x को पावर लिख दे 2 पूर्णांक 1/2, तो ये एक संयुक्त भिन्न, इस तरह के भिन्न को संयुक्त भिन्न कहा था। अगर इस तरह का कोई पावर रहे किसी बहुपद के चर वैल्यू या अचर वैल्यू पर, तो वो एक बहुपद नहीं हो सकता, वो एक बहुपद नहीं हो सकता, वो भी गलत हो जाएगा। और चर मान जो है वो हर में कभी नहीं होगा, चर मान हर में कभी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चर वैल्यू हर में क्यों नहीं हो सकता। जैसे कि एक्स 1/x लिए, तो ये x क्या है, चर वैल्यू है, जो कि अभी हर में है। तो इसको जब हम हर से अंश बनाएंगे तो इसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा x⁻−1। जब हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, अभी अभी ना पढ़े, कि जिसका घात ऋणात्मक हो वो बहुपद नहीं हो सकता। तो यहाँ घात क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। क्यों ऋणात्मक हुआ, क्योंकि ये बटे के रूप में था, भिन्न के रूप में था। अब इसको हम जब
इसका जो ये जो चर वैल्यू है इसको जब अंश बनाए तो इसके ऊपर पावर क्या माइनस लग गया, यानी कि ये ऋणात्मक हो गया, तो इसलिए ये भी एक चर नहीं हो सकता। तो इस बात से हमें पता चलता है कि कोई भी बहुपद का चर क्या वो हर नहीं हो सकता। तो आप इसे ध्यान से गौर समझिए। और फिर एक और लास्ट बात, कोई भी चर या अचर जिसका वर्गमूल पूरी तरह ना निकले या जो करनी में हो वह बहुपद नहीं हो सकता। करनी किसे कहते हैं? रूट। ये जो रूट होता है, ये जो निशान होता है, इसी को करनी कहा जाता है। इसी को हिंदी में करनी बोलता है, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलता है। और हम आगे देखेंगे कि जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल 3x पावर हम क्या ले लेते हैं, ये क्या दिया है कि करनी में दिया हुआ रहे या रूट में, जिसका कोई भी करनी में है, रूट में है, तो वो बहुपद नहीं हो सकता। जैसे कि ले सकते हैं इसका पूर्ण वर्गमूल 3√3, ये करनी में है, इसका पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये एक क्या नहीं हो सकता। इस तरह का अगर वर्गमूल नहीं निकले और इस तरह के रूट में रहे, ऐसे चर वैल्यू भी रहे, रूट एक्स भी रहे, करनी से ना निकले, तो ये एक बहुपद नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो कि √3, जिसका एक √3 को लिए थे एग्जाम्पल हम, जो कि एक पूरी तरह वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। √3 जो होगा वो क्या बन जाएगा, ये जो अब जब इसको हम भिन्न के रूप में पावर लिखेंगे इसका, तो इसका पावर आ जाएगा 3 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/2, ये इसका पावर आ जाएगा। तो पावर क्या भिन्न के रूप में आ गया। हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि किसी भी बहुपद का पावर क्या भिन्न नहीं हो सकता, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल दिया गया कि यहाँ बहुपदों का, जहाँ दिया हुआ है नंबर 1 में, क्या दिया है नंबर 1 में, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 में x⁻² + 3x + 6, ये जो दिया गया है ये बहुपद है कि नहीं। आप लोग देखिए, पहचानिए बहुपद है कि नहीं, फिर हमें कमेंट कीजिएगा। देख लीजिए थोड़ा सा। चलो हम अब बता ही देते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो पावर है एक्स का वो माइनस में है, ऋणात्मक है, और हम अभी क्या पढ़े कि किसी भी बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए एक बहुपद नहीं होगा। पहला फुर्सत में इसको निकाल दीजिए। अब हम दूसरे नंबर में देखते हैं कि वो दूसरा नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है x³ + 3x⁻1/2 + 5। ये हमको एक दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है और हम इसे पहचानने की बहुपद नहीं। आप कुछ सेकंडों का हम टाइम देते हैं, फिर आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए हम बताते हैं अब कि ये बहुपद है या नहीं। देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, जो कि सही है, ऋणात्मक भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, और चर क्या है कि हर में भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर तो सही है। आप आगे बढ़ते हैं, ये वाला टर्म सही बहुपद में आता है। अब दूसरा वाला टर्म देखते हैं, यहाँ जो है पावर किस में आता है, भिन्न में आ जाता है, तो इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ सही था वहाँ गलत हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, 5, दूसरा एग्जाम्पल दिया है 5/2 पूर्णांक 1/2, यानी कि ये एक संयुक्त भिन्न में दिया गया। अब हम पढ़ चुके हैं कि संयुक्त भिन्न घात नहीं हो सकता, संयुक्त भिन्न किसी भी बहुपद का संयुक्त भिन्न घात नहीं हो सकता, यानी पावर किसी भी भिन्न का किसी भी बहुपद का घात, यानी पावर जो है वो संयुक्त भिन्न नहीं हो सकती है। अब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके पहले ही इसमें चर वैल्यू में देखेंगे कि संयुक्त भिन्न है, तो इसको तो पहले ही इसको निकाल दीजिए। जब जब संयुक्त भिन्न देख लीजिए कि किसी भी व्यंजक में संयुक्त भिन्न है, तो उसको निकाल दीजिए कि बहुपद बहुपद नहीं हो सकता, उसको निकाल दीजिए, साइड कर दीजिए। तब फिर आप आगे देखते हैं कि मेरा जो एग्जांपल दिया गया वो कि √x है, वो एक बहुपद है या नहीं है। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी चर वैल्यू जिसका परफेक्टली पूरी तरीके से वर्गमूल ना निकले और वो करनी में हो, तो उसे हम क्या बहुपद नहीं कह सकते, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। चलिए अब यहाँ पे भी दिया गया है, वो दिया गया है कि उसे दिया एक और एग्जांपल दिया गया है 6 नंबर में 2 करनी 3, ये जो दिया गया है ये भी बहुपद नहीं हो सकती, क्योंकि इसका भी पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि इसको अगर हम पावर में लिखें तो देख लीजिए कैसे हो जाएगा पावर में। इसका जो पावर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 पावर 1/2, ये पावर में आ जाएगा। जब ये पावर में आएगा इतना 3 पर पावर 1/2, तो पावर क्या भिन्न के रूप में आ गया। तो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, कुछ सेकंड पहले पढ़े कि किसी भी बहुपद का जो घात है, यानी कि पावर है, वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुँचे और आप हमसे कुछ सीख सकें और हम आपको कुछ सिखा सकें। ताकि थैंक यू, बाय बाय।